तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी जोरों शोरों से और शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, क्षेत्र मिति अर्थात मेंसुरेशन। जहाँ से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अभी हाल ही में वार्ड आया, वार्ड बॉय की भर्ती होने वाली है। इससे संबंधित इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्षेत्र मिति हम पढ़ेंगे। साथ ही अगर आप अमीन पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आपका आधार बनाने वाला है। अगर आपको क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन से डर लगता है तो आज के बाद, इस क्लास के बाद आपको इससे डर नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ये मैराथन क्लास होगी, मतलब एक ही क्लास में आपकी क्षेत्र मिति से संबंधित टॉपिक खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मैं सारी जानकारी इसमें दूंगा। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मेरे मिल जाएगी। तो चलिए, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के हमारे वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, चलिए हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। और हाथ में अपने कॉपी पेन पकड़ लीजिए, बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो चलिए, क्षेत्र मिति अर्थात मेंसुरेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्ग से संबंधित, वर्ग अर्थात स्क्वायर से संबंधित प्रश्न, आयत अर्थात रेक्टेंगल से संबंधित प्रश्न, त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल से संबंधित प्रश्न और वृत्त अर्थात सर्कल से संबंधित प्रश्न। इसके बाद हम ज्योमेट्री के आधार पर भी जाएंगे, जैसे कोणों का मान, ये सभी चीज अलग वीडियो में एक पृथक से उसका भी क्लास हम करने वाले हैं। मतलब क्षेत्र मिति से जितने भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं इस 8वीं लेवल के जो एग्जाम है ना, उसके आधार पर मैं सारे के सारे इसमें करवा दूंगा। ठीक है, लगभग हम 80 से 100 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, तो इससे बाहर तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम वर्ग की ओर, है ना। वर्ग अर्थात स्क्वायर। तो देखिए, वर्ग आखिर होता क्या है। तो वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसके चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आकृति में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भुजा भी बराबर होगी, ये भुजा भी बराबर होगी, ये भुजा भी बराबर होगी और ये भुजा भी बराबर होगी। मतलब जैसे एक भुजा का मान मैंने 5 ले लिया, इसका मतलब सभी भुजाओं का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाओं का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब इसका अगर परिमाप निकालें हम, परिमाप क्या होता है, तो देखिए चारों भुजाओं की कुल लंबाई ही आपका क्या है, परिमाप है। ठीक है, इसका सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। तो भुजा को मोस्टली हम इंग्लिश में दर्शाएंगे क्या, ए फॉर आर्म्स। ठीक है, यहाँ पर आपका सीधा सूत्र हो जाएगा 4a। तो चलिए, परिमाप अगर निकालना है तो हम नॉर्मली जोड़कर भी निकाल सकते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं की लंबाई। चलिए भाई जोड़ दीजिए, एक भुजा एक, एक भुजा एक, भुजा एक, भुजा सभी को जोड़िए, 5 10 15 और 20। देखिए जोड़कर भी हमने क्या निकाल लिया, सीधा परिमाप निकाल लिया। लेकिन ये सभी हमको करना पड़ेगा क्या, नहीं, सीधा सूत्र में हम मान रखेंगे। सूत्र क्या होता है, 4 इंटू ए। देखिए यहाँ 4, ए का मान कितना दिया है, मतलब एक भुजा का मान कितना दिया है, 5, सीधा रख दीजिए। तो 5 चौक 20, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप जोड़कर भी निकाल सकते हैं, सीधा सूत्र में मान रखकर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए आकृति के अंदर की कुल जगह, देखिए जो ये आकृति बनी है, ठीक है, वर्ग वाली आकृति, इसके अंदर जो भी जगह बची है ना, ये सभी जगह, ये क्या है, उसका क्षेत्रफल कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। अर्थात हमने भुजा को माना ए, भुजा गुणित भुजा का मान क्या हो जाएगा, ए का वर्ग। जब आपको परिमाप बोला जाए तो आप सूत्र रखेंगे 4a, और जब क्षेत्रफल बोला जाए तो आप सीधा ए स्क्वायर से सीधा मान निकाल सकते हैं। चलिए हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और मैं फॉर्मूला देते जाऊंगा ना, आपको नोट करते जाना है, क्योंकि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब सूत्र दे दिया जाता है और सही जोड़ी मिलाओ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए परिमाप की बात की जा रही है ना। तो देखिए ये एक वर्ग हो गया, इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है, इसका मतलब ए का मान कितना दे दिया गया है, 6। तो हमको पता है परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4a, मतलब सभी भुजाओं का योग। सूत्र मैंने बता दिया, बस यहाँ पर मान रख दीजिए। तो 4 गुणित ए का मान कितना है
6, तो 6 चौक 24 हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालने है। देखिए ये वर्ग है, ठीक है। अब इसकी एक भुजा 8 मीटर है तो ए बराबर कितना दे दिया गया है, 8 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल मतलब ये जो अंदर का भाग है ना, इसको निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए का वर्ग, जो कि मैंने आपको बताया भुजा गुणित भुजा है ना। तो देखिए सीधा मान रखिए, तो 8 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो 8 8 64, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक वर्गाकार टाइल, तो टाइल्स हम लगाते हैं ना, कि एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। चलिए भाई एक वर्गाकार ये मैंने माना ये जो टाइल है, ठीक है, इसकी एक भुजा मतलब ए बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप बताइए। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, सूत्र सीधा 4a, सीधा सूत्र में मान रखिए 4 इंटू ए का मान कितना है 20, तो 20 चौक 80 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा परिमाप। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रैक्टिस मैं इतनी कराऊंगा ना कि इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आ जाएं आपसे 110% बनने वाले हैं। सिर्फ प्रैक्टिस का खेल होता है मैथ्स, है ना। चलिए 11 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आंसर आपको देना है। उम्मीद है इसका आंसर 110% आप लोग देंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, बस सूत्र में मान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 49 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का मान दिया है 49 वर्ग सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है, क्या होता है भैया बताइए। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग अर्थात ए का वर्ग होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का मान दिया गया है, वर्ग के क्षेत्रफल का मान दिया गया है, तो सीधा नीचे में रखिए। ये वर्ग का क्षेत्रफल का मान दिया गया है 49, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 लिख सकते हैं कि नहीं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। अब देखिए वर्ग को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाता है, ये रूट बन जाता है, करनी बन जाता है। ये हो जाएगा अंडर रूट 49, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ए बराबर किसका वर्गमूल है 49, सॉरी वर्गमूल 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 होगा। तो 7 को मतलब आप 2 बार गुणा करेंगे तो 49 ही आएगा ना, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। तो आपका आंसर हो जाएगा भुजा की लंबाई ए बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप दिया है 36 मीटर, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इस प्रकार से एक वर्गाकार मैदान है, अब इसका परिमाप दिया है, तो परिमाप क्या होता है भैया, वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4a। ठीक है, अब परिमाप का मान दिया है, तो परिमाप बराबर 36 बराबर क्या है 4a, या इसे ही हम क्या लिख सकते हैं 4a बराबर 36 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a का मान निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 36, ऊपर में 4 क्या हो जाएगा नीचे में, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 निया 36, a बराबर 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसी का मान तो बोला है कि भुजा की लंबाई अर्थात a भुजा की लंबाई मिल गई 9 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। मतलब इस एक भुजा की लंबाई a बराबर 9। इसी प्रकार से सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी 9 9 सेंटीमीटर ही तो होंगी, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। चलिए मैथ्स को रटना नहीं है ना आपको बिल्कुल भी, बस समझते चलना है। क्वेश्चन है एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। तो देखिए एक वर्गाकार आंगन है, अब इसका क्षेत्रफल दिया है, देखिए ये वाला अंदर वाला पूरा एरिया दिया है कितना 144 वर्ग मीटर, 144 वर्ग मीटर। देखिए क्षेत्रफल का मान दिया है, तो क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है ए का वर्ग होता है। क्षेत्रफल के जगह में मान रख दीजिए 144 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, वर्ग को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 144 बराबर 144 का वर्गमूल क्या होता है 144 का वर्गमूल होता है 12। मतलब आप 12 को 2 बार गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 144, तो 12 बराबर ये ए या फिर ए बराबर कितना आ गया 12।
मतलब भुजा का मान कितना आया 12। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। भुजा की लंबाई तो निकालनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। चलिए भाई यहाँ पर एक वर्ग लेते हैं। अब इसका परिमाप दिया गया है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये चारों भुजाओं का जो है योग दिया है 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप है, परिमाप बराबर दिया है, क्या होता है फॉर्मूला 4a। तो परिमाप का मान हमको दिया है तो परिमाप के जगह में सीधा 20 रखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 4a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a को यहीं रहने दीजिए, 4 को नीचे ले जाइए, 20/4 बराबर a। ठीक है, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a बराबर 5 आ गया, 5 आ गया। लेकिन हमको क्या है, भुजा की लंबाई निकालनी थी क्या, नहीं, हम लोग को उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था। तो चलिए भैया, क्षेत्रफल का सूत्र भी तो हमें पता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, a का वर्ग, मतलब भुजा गुणित भुजा। तो क्या हो जाएगा, a के जगह में सिर्फ मान रख देना है। तो a का मान हमें मिल गया है, तो 5 का वर्ग। ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25। तो ये हमारा क्षेत्रफल का आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए, यदि किसी वर्ग का परिमाप 48 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए परिमाप दिया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हमको पता है एक वर्ग है ना, इसका परिमाप दिया हुआ है, इसका मतलब 4a का मान दिया गया है कितना, 48। कैसे लिया समझ में आया होगा। देखिए शॉर्टकट कैसे, परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 4a। तो परिमाप के जगह मैंने रख दिया था 48 बराबर 4a। देखिए स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, तो इसीलिए मैंने क्या रखा 4a बराबर 48। ठीक है, ये तो मुझे आपको समझाने में टाइम लगता है, वरना इसको बनाने में आपको कॉपी पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माइंड में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, क्योंकि हमारे साथ ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो कि मैथ्स को बहुत अरसों से बनाना छोड़ चुके हैं या फिर पढ़े ही नहीं है बहुत दिनों से। तो उनके लिए मुझे छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जिनको मैथ्स आता है वे घबराए नहीं, स्पीड मोड में देखिए, फास्ट कर लीजिए और इस क्लास को देखिए। ऐसा मत बोलिए कि यार थोड़ा फास्ट कीजिए, थोड़ा हाई लेवल कीजिए। बढ़ाऊंगा मैं लेवल, अभी तो पूरे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हमको। मतलब कम से कम एग्जाम तक मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट ऐसे लाऊंगा जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, छत्तीसगढ़ी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जीएस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से जो आपका सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं 10 प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, उसमें आप लेवल बढ़ाते रहिएगा। लेकिन पहले बेसिक तो क्लियर कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 48/4 हो जाएगा। ये 4 एक कम 4 काट दीजिए, 4 एक कम 4 और 4 दूनी, ठीक है, तो 12 बार में चले जाएगा। यहाँ पर a बराबर क्या आया 12। ठीक है, मतलब भुजा की लंबाई आ गई 12। तो हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो भैया क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, a का वर्ग। तो a का वर्ग क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो सीधा मान रख दीजिए, a का मान 12। तो 12 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 144 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 144 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही है तो यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे यस जरूर लिखिएगा, तभी मैं आगे लाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए भैया क्षेत्रफल दे दिया और परिमाप निकालना है। देखिए ये एक वर्ग है, बस आपको इमेजिन करना है ना, एक वर्ग हमने ले लिया। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 100 वर्ग मीटर। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, a का वर्ग होता है इसका सूत्र। तो क्षेत्रफल हमको दिया है तो 100 बराबर क्या हो गया, a का वर्ग। अब a का मान निकाल दीजिए भाई, तो वर्ग को इधर भेज दीजिए, तो ये बन गया वर्गमूल 100 बराबर a। a का मान कितना हो गया, a बराबर ये किसका है 10, 10 का वर्गमूल। ठीक है, तो a बराबर 10, 10 बराबर a बोलो या फिर a बराबर 10 बोलो। ठीक है, a बराबर क्या बोलेंगे 10, a बराबर।
भुजा का मान हमको मिल गया 10, मतलब इस ए बराबर क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब निकालना है इसका परिमाप निकालना है भैया, परिमाप निकालना है तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 4a। चलिए भैया रख दीजिए 4 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान होता है 10, तो 10 चौक 40 हमारा आंसर हो गया परिमाप का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 40 मीटर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। चलिए भैया बना लीजिए, एक वर्गाकार मान लीजिए ये है पार्क, इसकी भुजा क्या है 50 मीटर है, मतलब ए बराबर क्या है 50 मीटर। ठीक है, सभी भुजाओं का मान 50 मीटर। अब बोला गया है इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का कुल खर्च कितना आएगा। अब देखिए क्या बोला है, ये आपको याद रखना है तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इसके जो है क्या बोला है, वर्गाकार पार्क की भुजा दी गई है 50 मीटर है ना। अब इसके चारों ओर लगाना है, चारों ओर क्या लगाना है, बाड़ लगाना है, मतलब बीच में नहीं लगाना है, सिर्फ चारों ओर। देखिए इस प्रकार से क्या लगाना है, चारों ओर, चारों भुजाओं में क्या लगाना है, बाड़ लगाना है, बाउंड्री जैसा। ये देखिए इस प्रकार से बाड़ लगाना है, बाड़ लगा देना, बाड़ लगाना है भाई। अब प्राइस बोला है 20 रुपये प्रति मीटर की दर से मैं आपको पे करूंगा, है ना, मतलब 1 मीटर अगर आप बाड़ लगाएंगे ना तो 20 रुपये लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं ना कि हमको कितने मीटर लगेंगे टोटल। तो कितने मीटर लगेंगे तो हम चारों का क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकालेंगे कि क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्योंकि चारों ओर सिर्फ कोनों कोनों में निकालना है, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। यदि हमको बीच में भी पूरा बोला जाता, बीच में भी पूरा बोला जाता तो हम क्या निकालते, क्षेत्रफल निकालते। यही चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती कि आखिर हमको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है कि क्षेत्रफल। क्योंकि पूरे बाउंड्री में निकालना है, बाउंड्री में निकालना है तो हमको निकालना है परिमाप। अगर बीच में भी बोला जाता तो क्षेत्रफल निकालना होता, आगे और समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए भैया हमको निकालना है परिमाप। तो देखिए पार्क का परिमाप निकालिए, पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, परिमाप। पार्क कैसा है, वर्गाकार है, इसका मतलब वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए। तो चलिए भैया 4, ए का मान कितना दिया है 50, तो हो जाएगा 5 चौक 20, 200, मतलब 200 मीटर में आपको क्या लगाने हैं, बाड़ लगाने हैं। और यहाँ पर सीधा बोल दिया गया है कि 1 मीटर का खर्चा लगेगा 20 रुपया, 1 मीटर का खर्चा लगेगा 20 रुपया। तो बताइए 200 मीटर का कितना लगेगा। तो चलिए भैया कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च देखिए 1 मीटर लगाने का 20 रुपया, तो 200 मीटर का क्या करेंगे, 200 मीटर गुणित 20 कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4000 रुपये। हमको 200 मीटर में बाड़ लगाने के लिए 4000 रुपये देने होंगे। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, मोस्टली लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती क्योंकि हम क्या करते हैं, रटते हैं, रटना नहीं है बस समझना है। चलिए आगे और मैं बढ़ता, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर बोला जाता है एक वर्गाकार कमरे की भुजा दी गई है 15 मीटर। तो चलिए ये देखिए एक वर्गाकार कमरा है, ठीक है, आयत जैसा बन गया लेकिन वर्ग मानिए, इसकी भुजा का मान कितना है 15 मीटर। अब इसमें बोला गया है इसमें 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का कुल खर्च हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, हम लोग को फर्श बिछाना है। तो क्या फर्श आप कोने कोने में बिछाएंगे, नहीं ना, आप तो पूरे कमरे के बीच में भी बिछाएंगे। इसका मतलब इस प्रकार से आप फर्श बिछाएंगे, है ना, फर्श बिछाएंगे। अब आप बताइए अब आप क्या निकाल लेंगे, कमरे का परिमाप निकालेंगे कि कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए जाहिर सी बात है अब आपको क्या निकालना होगा, कमरे का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर मोस्टली इसीलिए लोग गलती करते हैं ना परिमाप और क्षेत्रफल में, इसलिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन लाए हैं। तो अब आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखिए कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल, ये निकालिए। कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए का वर्ग। चलिए ए का मान कितना दिया है 15, ये हो जाएगा 15 का वर्ग, 15 को 2 बार गुणा कीजिए तो 15 का वर्ग होगा 225 मीटर। ठीक है, चलिए
225 मीटर आ गया हमको क्या है, 225 मीटर का हमको क्या बिछाना है, फर्श बिछाना है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर का वैल्यू दिया है 50 रुपए, मतलब 1 मीटर अगर आपको बिछाना है तो आपको 50 रुपए खर्च करने होंगे। तो 225 मीटर आपको बिछाना है तो आपको कितने खर्च करने होंगे, चलिए भैया निकाल दीजिए। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, 225 गुणा 50 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। पर ये 5 पंचे 25, शून्य को बाद में देखिएगा, 5 पंचे 25, हाथी लाई 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाथी लाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, शून्य को फिर उतार दीजिए, तो 11,250 रुपए का आपका खर्च होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखिए दोनों में हमने क्या समझा कि अगर कोने में निकालना है तो परिमाप से सॉल्व करेंगे, और बीच में से निकालना है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, बहुत ही अच्छा नया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए ये माना एक वर्ग है, और यहां पर से सम्मुख भुजाओं को आपस में जब हमने मिलाया ना, तो इसे कहते हैं विकर्ण, विकर्ण अर्थात डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो विकर्ण के लिए सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है, इसको लिख लीजिएगा। विकर्ण का सूत्र होता है √2 इंटू ए का मतलब क्या होता है, भुजा, मतलब कर्णी 2 इंटू, इसको आपको रट लेना है, यहां पर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए ये सूत्र तो आपको पता चल गया, अब सीधा क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए वर्ग की एक भुजा कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ए बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई आपको निकालना है, मतलब इस डायगोनल की लंबाई आपको निकालना है। देखिए विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2a मैंने बता दिया, तो विकर्ण का मान क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए का मान कितना होगा, 10। सीधा हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 10 को 10√2, सॉरी 10√2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, बहुत ही शानदार। तो देखिए एक चीज मैंने बताया विकर्ण का सूत्र, अब दूसरा चीज मैं आपको बताता हूं क्षेत्रफल का सूत्र। देखिए इस प्रकार से वर्ग है, इसका विकर्ण माना एक ये दिया हुआ है ना, तो विकर्ण दिया है। अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र एक और आपको याद रखना है, क्षेत्रफल का सूत्र बराबर होता है विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग बटा 2, सीधा क्षेत्रफल आपका निकल जाए। तो चलिए भैया यहाँ पर विकर्ण का मान दिया हुआ है, विकर्ण का मान कितना है, 8√2, 8√2। अब इसका वर्ग है, इसका मतलब मैं इसे 2 बार गुणा कर सकता हूँ ना, वर्ग का मतलब वही तो होता है ना, और बटा 2, बस मैंने मान रख दिया यहाँ। ठीक है, अब देखिए 8 और 8 का गुणा होगा तो 8 8 कितना हो जाएगा, 4 64 इंटू √2 और √2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, केवल 2 बचता है। अब तो आपको पता है ना, दो समान करणियों का अगर गुणा करूं, जैसे √3 है तो इसका गुणा करूंगा कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अपॉन क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 64, यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखिए तो दो वर्गों का, तो वैसे ही रखता हूं, भुजाओं का अनुपात दे दिया गया है 2:3 है। देखिए ये माना एक वर्ग ये है, ठीक है, और ये दूसरा वर्ग ये है। ठीक है, इसकी भुजा बराबर ए बराबर मान लिया मैंने, यहाँ पर दिया गया है 2 है। ठीक है, अब इसकी भुजा मान लिया बी, और इसका मान कितना दिया है, दोनों का भुजाओं का मान दे दिया गया, मतलब इनका अनुपात दिया गया है। इसका मतलब ए अनुपात बी का मान हमको दिया गया है कितना है, 2:3। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना होगा। तो देखिए दोस्तों, दोनों का क्षेत्रफल निकालिए और उनका अनुपात निकाल दीजिए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल को अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए का वर्ग, क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना, इसका क्षेत्रफल ए का वर्ग,
इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी का वर्ग, क्योंकि भुजा का वर्ग होता है ना, भुजा तो हमने बी लिया है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पर मान रखना है। तो ए का मान कितना है, 2, तो 2 का मान हमको रख देना है 2 का वर्ग। वहीं बी का मान कितना है, 3 है, तो 3 का वर्ग रख दीजिए, सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, तो 4/9 या 4:9 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, बस आपको क्या करना था, अगर यहाँ पर देखिए इतना सब चीज भी आपको नहीं करना था, सीधा अगर क्षेत्रफल बोला जाता है ना, क्षेत्रफल बोला जाता है तो आपको क्या करना है, सीधा देखिए भुजाएं दी गई हैं और उसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो दोनों का वर्ग, भुजाओं का वर्ग कर दीजिए, तो यहीं पर से हो जाता 2 का वर्ग 4 अनुपात 3 का वर्ग क्या हो जाता 9। आपको उतना बड़ा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आते, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए प्रतिशत से क्वेश्चन आ गया, लेकिन डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसके लिए मैं एक शानदार सूत्र बताता हूं। मतलब अगर प्रत्येक भुजा को बढ़ाने या घटाने की बात की जाए तो देखिए एक सूत्र है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, ये बीच में गुणा है, x इंटू वाई बराबर बटा 100। यहाँ पर बस मैं आपको मान रखना। तो देखिए एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो देखिए 20% बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब पहले 20% था। ठीक है, पहले 20% बढ़ाया, फिर से y का मान भी आपको क्या रखना है, 20% रखना है, क्योंकि और दूसरा मान तो नहीं दिया गया है। अगर दो भुजाओं का मान रखता तो x का मान अलग होता, y का मान अलग होता, लेकिन यहाँ पर एक ही मान दिया गया है तो दोनों के जगह में 20% ही आएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर x का मान भी क्या है 20%, y का मान भी 20% आपको रखना है, 20 गुणा 20 है ना, ये परसेंट में है बटा 100। ठीक है, ये शून्य और शून्य कटा, एक शून्य यहाँ कटा, तो ये हो जाएगा 20 और 20 40%, प्लस ये क्या बचा 2 दूनी 4%, तो टोटल क्या हुआ 44% हमारा उत्तर आया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। बस यहाँ पर फॉर्मूले में आपको मान रखना है x धन y धन एक्स वाई बटा 100। ठीक है, यहाँ पर एक ही मान दिया है, इसका मतलब y का मान तो दिया ही नहीं है, तो सीधा x का मान रखो। यहाँ पर सीधा मैं सूत्र में भी क्या रख सकता था, y के जगह में x, लेकिन आपको समझाना है इसीलिए मैंने अलग अलग रखा है। ठीक है, चलिए 44% की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, 4 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अच्छे से समझिए। देखिए 4 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फर्श है, चलिए ये देखिए ये वर्गाकार मैंने एक फर्श ले लिया, अपने घर का फर्श समझिए, इसकी भुजा कितनी है 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी। तो देखिए ये अंदर में मैंने क्या लगाया, वर्गाकार टाइल लगाया। देखिए इसके अंदर वर्गाकार टाइल्स लगाने, टाइल्स लगाने। इसका भुजा का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। देखिए ये जो है, जो फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का भुजा का मान है मीटर में है, लेकिन अंदर जो टाइल्स का क्या है सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले इसको क्या है सेंटीमीटर में मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4 मीटर को मैं कितने सेंटीमीटर लिखूंगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए भाई अब आपको क्या है वर्गाकार टाइलों की संख्या निकाल। तो वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होती है पता है, ये टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे, टाइल्स की संख्या आपको कैसे निकालनी है, जो पूरा फर्श है उसका क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। तो एक टाइल आप लगाएंगे ना, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको फिर सभी का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो आपको टाइलों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए भैया सीधा मान रखिए, फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फर्श एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए का वर्ग। ठीक, मतलब अब यहाँ पर एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पर इसका एक भुजा मानते हैं बी,
ठीक है, तो बी का वर्ग रख देते हैं, बी का वर्ग। ठीक है, इस एक टाइल्स का सूत्र है। चलिए ए का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान हमने क्या निकाला है 400, तो 400 को गुणा करेंगे 2 बार, तो 400 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर बी का वर्ग, इसका मतलब बी यहाँ पर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। बी क्या माना है हमने, जो अंदर का टाइल्स है ना उसकी भुजा को माना है। आप बी नहीं भी लिखेंगे, सीधा सूत्र में मान भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। 20 गुणा 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, यहाँ पर एक जीरो कटा और यहाँ पर एक जीरो कटा। चलिए ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 मतलब 20 गुणा, ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 मतलब 20, तो 2 दूनी 4 का मतलब 400 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, टाइल्स का संख्या निकल गई। तो हमको कितनी टाइल्स लगेंगी यहाँ पर, 400 टाइल्स यहाँ पर बिछानी होंगी। ठीक है, इस प्रकार से टाइल्स की संख्या आपको मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका संख्यात्मक रूप से क्षेत्रफल उसके परिमाप के बराबर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने नहीं समझा तो यही टफ लगेगा। कैसे, देखिए उस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए माना एक वर्ग का भुज ये है, ये वर्ग, तो बोला है इसकी भुजा की लंबाई मतलब ए का मान हमको निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ए का मान निकाल, जिसका संख्यात्मक रूप से क्षेत्रफल मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल इसके परिमाप के बराबर है। तो देखिए इस वर्ग का माना क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है इसके परिमाप के बराबर है बोल दिया गया है, तो आपको ए का मान निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ए का वर्ग, परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए। देखिए अगल बगल में है तो एक ए और एक ए कट गया, तो ए बराबर कितना आया 4। देखिए ए का मान हमको निकालना था, ए का मान निकल गया 4, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आ गया। देखिए इतना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, बस आपको घुमाने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन है, एक वर्ग जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है उसके परिमाप उसके क्षेत्रफल से अनुपात निकालिए। चलिए भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए एक वर्ग दे दिया है, इसकी भुजा दे दी गई है ए बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप और उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब दोनों को बटा में लेना है। तो देखिए इसका परिमाप बटा इसका क्षेत्रफल है ना, इसका अनुपात निकालना है। चलिए भैया परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 इंटू ए, क्षेत्रफल क्या होता है ए का वर्ग। देखिए एक एक कटा, एक एक कटा, क्या बचा 4 बटा ए। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 4 बटा, ए का मान है 6। चलिए कटा दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 बटा 3 हमारा आंसर आएगा। तो 2:3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और कुछ भी नहीं करना था, इतना इजी से आपका बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपके कराने की कोशिश की है। अब हम आगे बढ़ते हैं आयत की ओर। ठीक है, चलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक आयत की ओर। तो आयत अर्थात रेक्टेंगल आखिर होता क्या है ये हमें पहले जानना होगा। तो देखिए आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती थी। ठीक है, चलिए देखिए ये जैसे एक आयत है, इसके आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भुजा बराबर होगी इस भुजा, तो ये क्या कहलाती है आयत। तो देखिए इसका परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो इसका परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो आखिर ये आया कैसे, देखिए परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो जैसे इसकी लंबाई ये l है, तो देखिए ये सामने वाली भी क्या होगी l ही होगी। ठीक इसी प्रकार से इसकी चौड़ाई को जैसे हम b मानते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से इस सामने वाला भी क्या होगा b होगा, क्योंकि आमने सामने वाली जो भुजा क्या होती है बराबर होती है, ये तो हमने पढ़ा है ना। तो देखिए परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। चलिए जोड़ दीजिए भाई, तो क्या होगा l प्लस बी प्लस l प्लस बी। ठीक है, l और l को जोड़िए तो 2l प्लस b और b को जोड़िए तो 2b। तो देखिए 2 कॉमन आया,
एल प्लस बी आ गया। तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई आ गया ना, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। देखिए कुछ भी सूत्र को ना हमको रटना नहीं होता, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं का योग करके भी आप फॉर्मूला निकाल सकते थे। चलिए अब देखते हैं क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है सिर्फ लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब एल इंटू बी। आपको याद रखना होगा, एल फॉर लंबाई, बी फॉर चौड़ाई। हमेशा मैं एल के लिए लंबाई एल लिखूंगा और चौड़ाई के लिए बी लिखूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। देखिए डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिया है लंबाई दी गई है, मतलब एल बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई देखिए इसे मैं चौड़ाई देता हूँ, तो चौड़ाई दिया गया है हमारा 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब उसका क्या निकालना है, हमको परिमाप निकालना है। तो देखिए परिमाप का सूत्र मैंने क्या बताया, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। बस यहाँ पर मान रखिए, तो 2 गुणा लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान है 10, धन चौड़ाई का मान कितना है, तो 5 मान रख दिया मैंने। कोष्टक वाले को जोड़ो तो ये हो गया 15, तो 2 गुणा 15 तो बराबर कितना आया, 30। तो 30 हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर देखिए क्वेश्चन दिया है आयत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए यहाँ पर ये आयत है ना। ये समझाने के लिए बार बार मैं डायग्राम बना रहा हूँ, वैसे डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए एल का मान कितना दिया है, 12 मीटर, और यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, 5 मीटर। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, ये आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई एल गुणित चौड़ाई बी। बस यहाँ पर मान रखिए, तो एल का मान था 12 और चौड़ाई बी का मान कितना था, तो 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 पंचे 60, तो 60 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक मोबाइल की स्क्रीन 15 सेंटीमीटर लंबी और 7 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो उसका परिमाप बताइए, ठीक है। चलिए भाई इसको हम देखिए मोबाइल फ़ोन इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल रख लेते हैं। तो इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर दिया गया है लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 7 मीटर। तो चलिए आप आंसर करके बताइए इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप का सूत्र मैंने बता दिया है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। उम्मीद है इसका 100% लोग करेक्ट आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयताकार टेबल का क्षेत्रफल 50 वर्ग फुट है, यदि उसकी लंबाई जो है 10 फुट है तो चौड़ाई क्या होगी। बहुत शानदार। देखिए एक कोई आयताकार टेबल है, ठीक है। अब इसका टोटल क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है, 50 वर्ग फुट। अब यहाँ पर इसकी लंबाई दी गई है, एल बराबर दिया गया है 10 फुट। तो हमको चौड़ाई अर्थात बी का मान यहाँ पर निकालना है भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 50, क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 50, ठीक है। तो यहाँ पर किसका मान दिया गया है, एल का मान दिया गया है ना, तो एल का मान यहाँ पर रख दीजिए भाई। तो एल का मान मैंने 10 रखा, इंटू बी बराबर क्या हो गया 50। तो बी को वहीं रहने दीजिए और एल जो 10 है उसको नीचे ले आइए। तो 50 बटा 10, तो 0 और 0 कट गया। बी का मान कितना आया, बी का मान आया 5। तो ऑप्शन नंबर देखिए 5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए चौड़ाई ही तो निकाली थी, तो बी मतलब चौड़ाई हमारी 5 फुट निकल गई, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। चलिए भैया अब दे दिया गया है, इसका परिमाप दे दिया गया है। देखिए ये परिमाप ऑप्शन यहाँ पर आयत है, इसकी लंबाई बराबर दी गई है 12 मीटर, ठीक है। अब इसका परिमाप दिया गया है 44 मीटर, तो यहाँ पर बी का मान फिर से निकालना है। अब देखिए परिमाप दिया गया है, तो आयत का परिमाप, ठीक है। देखिए परिमाप दिया गया है हमको 40, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो बराबर ये 40 दिया हुआ है भाई, ठीक है। तो L प्लस बी बराबर 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 40 बटा
2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0, तो ये आ गया 20। L प्लस बी का मान 20 आ गया। अब देखिए हमको L का मान तो पता है, तो L का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो L का मान 12 था, 12 धन b बराबर 20 हो गया। अब पक्षांतर कर दीजिए तो b यहाँ पर हो जाएगा 20, पक्षांतर करेंगे तो 12 इधर आके ऋण हो जाएगा, ऋण 12, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 8। यही चौड़ाई अर्थात b का ही मान तो निकालना था, और b का मान क्या निकल गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी 8 निकल गया। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को बस आप अगर डायग्राम बना लेते हैं ना तो आपके माइंड में इमेज बन जाता है कि हाँ यार चीज़ें ऐसी हो रही है, अन्यथा हमको मैथ्स को रटना तो नहीं है। ठीक है, तो समझना है, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, 8 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल्स लगानी है, तो कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर टाइल्स लगेंगी। तो ये क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि आखिर निकालना क्या है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कमरा दे दिया गया है, कमरा, अब इसकी लंबाई दे दी गई है 8 मीटर, लंबाई दे दी गई है 8 मीटर, चौड़ाई दे दी गई है बराबर कितना, 5 मीटर। तो कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर ये टाइल्स लगानी है ये पूछा जाता है। इसका मतलब देखिए टाइल्स कहाँ लगेंगी, टाइल्स इसके अंदर ही लगेंगी ना, इसके अंदर लगेंगी, इसके अंदर इस प्रकार से टाइल्स लगेंगी। तो टाइल्स लगेंगी तो इसका क्या निकालना होगा, अगर अंदर का संपूर्ण चीज निकालना है तो हमको क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है। केवल और केवल बाहरी की अगर बात की जाती है तो क्या निकाला जाता है, परिमाप, लेकिन अंदर में लगाना है हमको फर्श को तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है हमको क्या निकालना पड़ेगा, कमरे का क्षेत्रफल। जितना कमरे का क्षेत्रफल होगा उतनी ही टाइल्स की जरूरत होगी, सीधी सी बात। तो चलिए भाई क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल ठीक है का सूत्र क्या होता है, आयत का। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 5, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा 8 पंचे 40। तो हमको क्या है, टाइल्स भी उतना ही लगना है, तो 40 वर्ग मीटर का टाइल्स लगना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये खेत है, मैंने बना लिया। अब इसकी लंबाई देखिए, लंबाई दी गई है 60 मीटर, चौड़ाई दी गई है 40 मीटर, 40 मीटर। ठीक है, तो बोला गया है एक खेत के चारों ओर बाड़ लगाना है। अब आ गई भाई चारों ओर की बात, तो चारों ओर के लिए क्या अंदर का बात लेना है हमको, अंदर का तो कोई काम नहीं है, बस हमको क्या लेना है, इस बाहर की वैल्यू, ये बाहर की वैल्यू लेनी है। बाहर में हमको क्या लगाना है, बाड़ लगाना है। तो जैसे कि मैंने वर्ग में भी बताया था, जब बाहर का लेते हैं तो क्या निकालते हैं हम, परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप निकालना है हमको बस, तो आयत का सीधा निकाल दीजिए परिमाप, परिमाप निकालना है। तो क्या होता है सूत्र, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए भैया 2 गुणा लंबाई की मान कितनी है 60 और चौड़ाई का मान कितना है 40, इधर रख दी रहे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 60 और 40 100, तो 100 हो गया, और 100 का गुणा 2 से कीजिए तो ये आ गया 200। ठीक है, तो 200 मीटर तार की आपको जरूरत होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको करना क्या है ये आपको पता होगा ना, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कोई टफ नहीं होता, बहुत ही इजी सॉल्यूशन पूछा जाता है, खास करके मेंसुरेशन में। तो देखिए इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, और 8वीं पास आपका लेवल है, तो इससे ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन आपको देगा नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आपको टफ भी चाहिए तो प्रैक्टिस सेट, मैं 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, उसमें से आपको जितने भी टफ चाहिए वो भी मिलेंगे, मतलब आपकी 100% तैयारी होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार बैनर का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। ठीक है, उसकी चौड़ाई 8 मीटर है, तो उसकी लंबाई निकालनी है अब उसको। ठीक है भैया, चलिए ये मानते हैं ये आयताकार बैनर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला जाता है इसका क्षेत्रफल 120 मीटर। तो देखिए एरिया, एरिया अर्थात क्षेत्रफल कितना दिया है 120 मीटर दिया, उसकी चौड़ाई दी गई है 8 मीटर, बी बराबर दी गई है 8 मीटर। तो इसकी लंबाई निकालनी है, लंबाई का मान हमको निकालना है।
ठीक है। तो चलिए लंबाई हमको निकालना है, क्षेत्रफल दिया है, तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल दिया है 120, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। तो लगा दीजिए भैया यहाँ पर किसका वैल्यू दिया है 8 है ना, बी का वैल्यू दिया है, तो बी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 8 हमने रख दिया, ये हो गया 120, तो एल का मान क्या हो जाएगा 120/8, ठीक है। 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, तो एल का मान अर्थात लंबाई का मान कितना आ गया 15 मीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कोई भी टफ चीजें हैं क्या, नहीं, बहुत ही इजी बनता है इसका क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क का परिमाप दिया है, ठीक है, परिमाप दिया है 100 मीटर। चलिए भैया ये मैंने आयताकार एक पार्क बना लिया, ठीक है, इसका परिमाप दिया है, क्षेत्रफल नहीं दिया है ना, तो परिमाप को पेरीमीटर से मैं दर्शाता हूँ, पी दिया है हमारा 100 मीटर। यदि इसकी चौड़ाई दी गई है 20 मीटर, तो देखिए इसकी चौड़ाई हो जाएगी p बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो लंबाई निकालना है, तो l का मान हमको निकालना है, ठीक है। चलिए भैया आप देखते हैं, तो देखिए परिमाप दिया है, तो सीधा परिमाप का सूत्र लगाइए। देखिए परिमाप हमको दिया हुआ है, परिमाप बराबर कितना दिया है 100, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर होता है 100, ठीक है। तो L प्लस बी बराबर ये हो जाएगा, 2 को नीचे भेज दीजिए भाई, तो 2 नीचे आ गया, चलिए कटा दीजिए, 2 एक कम 2, फिर 2 पंचे 10 और 0 को रख दीजिए वैसे, L प्लस बी बराबर 50 आ गया। अब आपको b का मान दिया गया है 20, तो चलिए भैया b का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो L प्लस 20 बराबर हो जाएगा 50, ठीक है। तो L बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए, 50 ऋण 20, तो बराबर क्या हो जाएगा L का मान 30, ठीक है। तो 30 मीटर हमारा आंसर हो गया, लंबाई का मान हमारा निकल गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक किताब का पृष्ठ दिया है 25 मीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आंसर आप देंगे। 100% लोगों का इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई दी गई है 12 मीटर और चौड़ाई दी गई है 5 मीटर। चलिए भैया मैदान बना लेते हैं सबसे पहले, ये मैंने क्या बनाया, एक आयताकार मैदान। अब इसकी लंबाई दी गई है, लंबाई दी गई है 12 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई भी दी गई है 5 मीटर, चौड़ाई दी गई है 5 मीटर। अब यहाँ पर बोला है उसके एक कोने से विपरीत कोने तक की सीधी दूरी अर्थात विकर्ण का मान पूछा गया है। इसका मतलब यहाँ पर से देखिए, एक कोने से लेंगे, यहाँ से लेंगे, और दूसरे कोने तक यहाँ तक की लंबी दूरी क्या है, मतलब इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए भैया निकाल देते हैं। देखिए L बराबर ये 12 है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 5। अब देखिए इसमें देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ये वाले इस डायग्राम में, तो ये कौन सा कोण बन रहा है, ये समकोण बन रहा है, क्यों, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, देखिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब, कोण के सामने वाला क्या होता है कर्ण, कर्ण, और जिस पर ये बना है ये क्या होता है आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। इस पाइथागोरस थ्योरम को आपको याद रखना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। चलिए भैया कर्ण का वर्ग हमको निकालना है, तो लंब हमारा दिया है कितना 5, तो 5 रख दीजिए, 5 का वर्ग हो गया, धन आधार का मान कितना दिया है 12, तो चलिए भाई 12 का वर्ग हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा 25, धन 12 का वर्ग हो जाएगा 144। जोड़ दीजिए भैया इन दोनों को, तो 5 और 4 9, और 4 और 2 6 और 1, तो कर्ण का वर्ग मान हो गया 169, कितना आ गया। तो कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण बराबर क्या होगा
इस वर्ग को जब इधर पक्षांतर करेंगे ना तो ये बन जाता है वर्गमूल, वर्गमूल बन जाता है। तो बताइए जो 169 है इसका वर्गमूल किसका है? तो इसका वर्गमूल है 13। तो हमारा कर्ण का मान कितना आ गया? 13। तो इसका मान हो गया 13। तो 13 हमारा किस में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। ठीक है, चलिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। मतलब माना हम लंबाई मानते हैं, लंबाई बराबर एल बराबर मानते हैं 4x और चौड़ाई अर्थात b बराबर मानते हैं 3x। ठीक है, ये मान लिए। जब भी इस प्रकार से अनुपात दिया ना तो ऐसे ही मान लेना है आपको। तो देखिए l बराबर मतलब दिया है 4x और b बराबर 3x। ये हमने डायग्राम में बना लिया आपको समझाने के लिए। अब बोला है यदि उसका परिमाप 56 है तो इसका परिमाप कितना दिया है? 56। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमाप का मान हमको दे दिया है, परिमाप का। तो जिसका भी मान दिया रहता है ना इस प्रकार से लिख लीजिए कीजिए। अब उसी का बस सूत्र रख दीजिए। तो बताइए आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, बराबर 56 यहां पर दिया है। तो चलिए भैया L का मान क्या है? 4x हमने माना है तो 4x रखिए। B का मान क्या माना है? 3x माना है तो 3x रखिए। बराबर ये क्या हो जाएगा? 56। ठीक है, 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7x जोड़ लिया हमने। तो ये हो जाएगा 2 बाहर में था, है ना? तो ये हो जाएगा 56। 7 दूनी हो जाएगा 14x बराबर कितना हो जाएगा? 56। देखिए धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको चीजें थोड़ी धीरे से समझ में आ सकती हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखता हूं। वरना इतना लंबा आपको बनाने की जरूरत ही नहीं होती है ना। तो x बराबर क्या होता है? 56। 14 को नीचे ले आइए। ठीक है, तो 14 दूनी 28, 14 तीन 14 चौक 56। तो x बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। तो x का मान 4 आ गया। तो देखिए हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। चलिए भैया क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना। क्षेत्रफल होता है लंबाई, यहां पर अरे सॉरी बार बार मैं भूल जा रहा हूं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, होता है कि नहीं आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई हमने क्या माना था? 4x इंटू 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 4 तिया 12 और x का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। अब देखिए x का मान हमने निकाल लिया है। x का मान क्या है? 4। तो 4 का वर्ग यहां पर रख दीजिए। 4 का वर्ग क्या हो गया? 16। तो चलिए भैया गुणा कर दीजिए। तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, है ना, और 1 7। फिर ये हो जाएगा 2 और 1, तो 2 9 और 1, 192 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए इतना बड़ा बनता नहीं है, बस मुझे एक एक लाइन आपको समझानी पड़ रही है करके इतना लंबा आपको लग रहा होगा, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, आप एक बार बना के खुद ट्राई करेंगे ना बहुत ही इजीली बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक 6 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर 20 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी कितने ईंटें लगेंगे? देखिए क्वेश्चन को बस आपको समझना है, आप आसानी से इसे बना पाएंगे। कैसे? देखिए ये एक आयत का कमरा है, ठीक है, इसमें लंबाई दी गई है 6 मीटर, चौड़ाई दी गई है 4 मीटर। ठीक है, अब बोला जाता है कि इस कमरे में हमको टाइल्स लगानी है जिसका जो है लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। चलिए इसके अंदर में मैं बनाऊंगा टाइल्स। इस प्रकार से टाइल्स लगानी है, टाइल्स लगानी है। ठीक है, टाइल्स लगानी है। तो इसका जो है चौड़ाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है कितना? 10 और लंबाई दिया गया है 20। इस टाइल्स की दिया गया है। ठीक है, ये दोनों अब सेंटीमीटर में है, तो मतलब हम इस लंबाई को भी क्या करते हैं? सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो चलिए भैया इसको भी सेंटीमीटर में, ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में अगर इसे मैं चेंज करूं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर होगा। ठीक उसी प्रकार से 4 मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए,
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपको कितनी ईंटें लगेंगे, कितनी ईंटें लगेंगी, ईंटों की संख्या निकालनी है। तो देखिए ईंटों की संख्या या टाइल्स की संख्या कितनी होगी, ईंटों की संख्या तो बताइए क्या केवल और केवल किनारों पे आप लगाएंगे ईंट, नहीं ना, पूरे जगह में लगाएंगे। इसका मतलब जो कमरे का क्षेत्रफल है उसी के बराबर ईंट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ईंटों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटा क्या है, ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल। बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए भैया, कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरा है आयत, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई हमारा दिया गया है 600, चौड़ाई हमारा दिया गया है 400। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से नीचे लंबाई हमारा ईंटों का लंबाई दिया है 20, चौड़ाई दिया है हमारा 10। इस प्रकार से हमारा ईंटों की संख्या निकल जाएगी। तो चलिए काटिए, 1 0 कटा, 1 0 और 1 0 कटा, तो 6 चौक 24 अर्थात 2400 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नहीं आंसर कहां से होगा, नीचे में और है ना, नीचे में 2 1 कम 2 भी तो है। ठीक है, इसको भी तो काटना होगा। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1200 ईंटों की संख्या हमारी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी तो मजा आ रहा होगा, तो यार ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। चलिए भैया हम बना लेते हैं, एक आयत का ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दिया है 144 वर्ग सेंटीमीटर, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए इस आयत का क्षेत्रफल जो है इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भी कितना होगा, 144 होगा। ठीक है, यदि आयत की लंबाई दिया गया है 18 सेंटीमीटर, तो देखिए एल बराबर दिया गया है 18 सेंटीमीटर, तो इस आयत का परिमाप निकालना है, तो इस आयत का परिमाप हमको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्ग के बारे में कुछ भी पूछा है क्या, नहीं, बस बता दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब हमको वर्ग से कुछ लेना ही देना ही नहीं है, ये फालतू का हमको घुमाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल हमको दिया है, क्षेत्रफल दिया है 144। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 144 दिया है। लंबाई का मान कितना है 18, तो रख दीजिए 18 गुणित b बराबर 144 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 144 बटा 18। ठीक है, चलिए काट दीजिए, 6 तिया 18, फिर 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। ठीक है, फिर से चले जाएगा 3 से, 3 1 कम 3, 3 अट्ठे 24। तो b का मान कितना आ गया 8 आ गया, मतलब ये चौड़ाई का मान हमको क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब हमको निकालना है आयत का परिमाप निकालना है, बहुत ही आसान, जब लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो इसका परिमाप आराम से निकाल जाएगा। तो चलिए भाई, परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, आयत का परिमाप का सूत्र होता है। बस यहाँ पर मान हमको रख देना है, तो 2 गुणित लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान है 18, चौड़ाई का मान है 8 यहाँ पर रख दीजिए। चलिए भैया, तो 2 गुणित 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 दूनी क्या हो जाएगा 52। तो आयत का परिमाप का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 52। ये जो है टफेस्ट क्वेश्चन है, मतलब कठिन से कठिन क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, 8वीं पास के लेवल का। मोस्टली लोग क्या बोलते हैं कि टफ कराइए, तो उनके लिए क्या है, टफ है। देखिए 8वीं पास के लेवल में मांगा गया है ना, तो यही क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है, उसकी एक भुजा 15 मीटर है ना, तो उस खेत का क्षेत्रफल क्या है। देखिए शानदार है, ये देखिए ये आयताकार खेत है, इसका विकर्ण ये मान गया। ठीक है, इसका विकर्ण का मान कितना दिया है 17, और उसकी एक भुजा 15 मीटर है, तो एक भुजा क्या है 15 मीटर दिया है। तो इसका मान अगली भुजा का नाम निकालना है और खेत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको क्या चाहिए क्षेत्रफल के लिए, लंबाई गुणित चौड़ाई।
तो यहाँ पर हमको लंबाई तो मिल गई लेकिन चौड़ाई निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये क्या मिल गया हमको, एक समकोण त्रिभुज मिल गया। देखिए ये क्या मिल गया हमको, एक समकोण त्रिभुज मिल गया ना। ये यहाँ पर ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है, एल फॉर लंब है। तो यहां पर हमको क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, बोलता है कि नहीं? जाहिर सी बात है बोलता है। तो चलिए भाई यहां पर मान रखिए, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 17, तो 17 का वर्ग रखिए बराबर लंब का वर्ग मतलब एल का वर्ग, यही तो नहीं पता ना, आधार का वर्ग बराबर 15 का वर्ग, ठीक है। तो 17 का वर्ग कितना होता है, 289 बराबर एल का वर्ग हो जाएगा धन क्या हो जाएगा 225, ठीक है। तो चलिए पक्षांतर कर दीजिए, तो एल का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 289 माइनस ये हो जाएगा 225, हो जाएगा ना पक्षांतर करने पर। तो चलिए भैया घटाइए, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और 0 मतलब 64 आएगा। तो एल स्क्वायर बराबर 64, एल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग इधर चले जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, ये आ गया 64। तो एल का मान क्या आ जाएगा 8, एल का मान हमको मिल गया 8, लंबाई का मान हमको मिल गया 8, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल हमको आसानी से मिल जाएगा। तो भैया बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए लंबाई हमको मिल गया है 8 और चौड़ाई तो पहले से दी गई है 15, तो चलिए है ना, तो 15 गुणित 8 हमारा आंसर हो जाएगा 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो 120 किस में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए टफेस्ट क्वेश्चन हमने करा दिया है, ये आयत के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ पर कराने की आपको कोशिश की है। तो देखिए इससे पहले हमने वर्ग का क्वेश्चन कराया, अभी आयत का क्वेश्चन कराया, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो तभी मैं लाऊंगा जब इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा और कमेंट बॉक्स पर आप लिखेंगे कि यस हमें आगे की वीडियो चाहिए, तभी मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू रखूंगा, अदरवाइज मैं दूसरे टॉपिक पे चले जाऊंगा ना। तो दोस्तों उम्मीद है आपकी मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार से वीडियो के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लेकिन तभी मिलेगी जब आप बोलेंगे कि यस हमें आगे भी चाहिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। अगर आप शेयर नहीं करते तो मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा और अपने अगले टॉपिक पे चले जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।